पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। व्यंजक क्या होता है इसको समझेंगे पहले, ठीक है। वैसे और व्यंजक के आधार बाद में ही हम पद छांट पाएंगे पद क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक जो है व्यंजक लिख रहे हैं 5x² + 6x + 8। इसको ध्यान समझिए पहले। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये सारे सवाल जो है लग जाएंगे तुम्हें। बताइए सर, ये जो 5x² + 6x + 8 लिखा हुआ है, देखिए 5x² + 6x + 8, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सारे सवाल बहुत आसान होंगे। देखो सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कितने चिन्ह लगे हैं। देखिए एक प्लस का चिन्ह यहाँ लगा है, एक प्लस का चिन्ह यहाँ लगा है। कितने चिन्ह हैं इसमें? दो चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक। अब हम इसको देखेंगे 5x² को, ठीक। 5x² में कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एक 5 है और एक x² है। 5 को हम अभी तक अचर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? और x को क्या पढ़ते थे? चर पढ़ते थे, याद आया। इसी प्रकार अगर 6x में देखें तो 6 क्या है तुम्हारा? अचर, और x क्या है? 8 क्या है? अचर है। तो चर अचर तो हमने छांटना सीख लिया था, ठीक। तो अब चिन्ह के हिसाब से ही हम पद को जानेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां पर देखिए प्लस के पहले क्या लिखा है? 5x² लिखा है, प्लस के बाद क्या लिखा है? 6x, और प्लस के बाद क्या लिखा है? तो प्लस के पहले ये जो मिलकर बना है 5x², ये एक पद है। क्या है? एक। फिर प्लस के बाद क्या लिखा है? 6x, ये एक पद है। फिर प्लस के बाद 8 लिखा है, ये एक पद है। तो इस व्यंजक में कितने पद हो गए? 3 पद। एक 5x², एक 6x, एक 8 हो गया, ठीक है। समझ गए? तो अब इसके आधार पे ही हम इसमें छाड़ लेंगे जल्दी से। देखिए पहला सवाल 5x + 6। अब बताना 5x + 6, बीच में एक चिन्ह लगा है, चिन्ह के इधर कितना लिखा है बताओ? 5x, और इसके आगे कितना लिखा है? तो एक पद हो गया 5x, एक पद हो गया 6। तो यहां पर लिखेंगे पद कौन कौन से हैं? एक 5x हो गया, और एक कौन सा पद हो गया? 2 पद हो गए इसमें, ठीक है। लग गया सवाल आपका, है आसान। बस प्लस के हिसाब छाड़ लेंगे, प्लस के इधर 5x एक पद, वो एक पद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या है? a² - 3ab और -4। देखिए कौन कौन पद इसमें है? माइनस चिन्ह एक यहाँ लगा है, एक चिन्ह यहाँ लगा है कि नहीं? तो माइनस के पहले कितना लिखा है? a², तो एक पद तो ये हो जाएगा आपका a²। फिर माइनस के बाद कितना लिखा है? 3ab, एक पद ये हो गया। फिर माइनस के बाद क्या लिखा है? 4, ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल तीसरा, 4ax + 6 लिखा है। बताओ पद इसमें कौन कौन हो जाएंगे? प्लस लगाए बीच में, प्लस के इधर एक पद 4ax, और प्लस के बाद उधर एक पद। मतलब प्लस माइनस पदों को अलग अलग कर रहे हैं। सबसे अच्छी यही पहचान है, सबसे आसान पहचान। अगला देखिए सवाल नंबर चौथा। देखिए चौथा सवाल नंबर क्या लिखा है? तीसरा हो गया है 3x - 7। अब बताइए पद इसमें कौन कौन होगा? माइनस लगा हुआ, ये माइनस के पहले क्या है? x², माइनस के बाद फिर माइनस लगा, माइनस के बाद छाट लिया आपने पद। यही आसान सा तरीका पद छाटने का है। सवाल नंबर 5वां देखिए, यहीं लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लगा है माइनस, माइनस के पहले कितना लिखा है? तो एक पद 5a हो जाएगा। माइनस के बाद एक पद ये हो गया, ठीक। अगला सवाल 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर सवाल में क्या है बताइए? कितने पद होंगे? इसमें कोई प्लस या माइनस दिख रहा है आपको? इसमें सिर्फ एक पद है, और वो एक पद है xy²। अच्छा, xy² को अगर हम लोग, ये घातांक में लिखा हुआ है, इसको अगर विस्तृत रूप लिखें, फैला के लिखें, कैसे लिख सकते हैं? x की घात 1 है, एक बार। y की घात कितनी है? 2 है,
तो y को अगर हम तोड़ेंगे 2 जगह तोड़ से नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, इस तरह तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पद कौन सा है, एक पद है, वो भी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, बस एक पद है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, देखिए यहीं भर देंगे इसी में, ठीक, कैसे, देखिए एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, गुणांक क्या होता है, देखिए हम समझ लें गुणांक क्या होता है, हालांकि पहले बता चुके हैं गुणांक के बारे में। देखिए जैसे लिखा है 5x, कितना लिखा है, तो 5x को अगर हम विस्तृत रूप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे x, लिख सकते हैं 5 गुणे x, यानी 5x में x और 5 के बीच कौन सा चिन्ह इसको जोड़े हुए दोनों को, गुणे का चिन्ह, किसका चिन्ह है, तो x का गुणांक कितना होगा 5 और 5 का गुणांक क्या होगा, दोनों आपस में गुणे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अगर यहां पर देखें एक्स वाई जेड, तो बताओ एक्स वाई जेड को अगर लिखना चाहें तो यहां तो कोई संख्या लिखी नहीं है, तो अगर लिखना चाहें तो 1 गुणे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि 1 से गुणा करने पर किसी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 1 को 5 से गुणा करें तो 5 ही होगा, अगर 10 को 1 से गुणा करें तब भी 10 ही रहेगा। तो एक्स वाई जेड को हमने कैसे लिख लिया, 1 गुणे एक्स वाई जेड, यानी इसकी गुणा जब करोगे इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स वाई जेड का गुणांक कितना होगा, 1, कितना होगा गुणांक, 1 गुणांक होगा, तो इसमें कितना भर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 भर गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, देखिए इधर -3y स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए जिसे लिखा है 4x स्क्वायर, लिखा है कि नहीं, तो इसको अगर लिखें अलग अलग करके चर अचर को, 4 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, तो बताओ एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 4, और 4 का गुणांक क्या होगा एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो इसी आधार पर अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो देखिए -3y स्क्वायर को हम अलग अलग करेंगे तो -3 गुणे वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ पहले, देखो भाई -3 और y के बीच किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का, तो हमें किसका गुणांक पूछा गया है, y की घात 2 या वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है -3, तो यहाँ कितना भर दोगे, चिन्ह सहित आएगा -3 आएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं, सवाल नंबर 9, देखिए सवाल नंबर 9 यहाँ लिखते हैं हम लोग, -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में -2/3 का गुणांक, देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग करेंगे, पहले समझेंगे। देखिए हमसे पूछा गया है -2/3 का गुणांक, तो बताओ इसमें अचर कितना है, हाँ संख्या वाली अचर कितना हो जाएगा, -2/3 कितना हो जाएगा, इसमें इतना अचर है, कितना है ये अचर है, तो बचा कितना तुम्हारे पास एक्स वाई स्क्वायर, तो हमसे पूछा गया है -2/3 का गुणांक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/3 गुणे एक्स वाई स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, -2/3 और एक्स वाई स्क्वायर के बीच कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो बताओ एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा -2/3 और -2/3 का गुणांक कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो बताओ यहाँ कितना लिख दिया जाएगा, अब ये वाला एक्स वाई की घात 2, ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए सवाल नंबर 10वां देखते हैं, देखिए 8x स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 8 है, बताओ ये सत्य है असत्य है, सत्य है। देखिए 8x स्क्वायर वाई, देखिए चलिए यहाँ लिखते हैं 8x स्क्वायर वाई लिखा हमने, इसको अगर हम लिखें विस्तृत रूप से तो 8 गुणे एक्स स्क्वायर वाई लिखा कि नहीं लिखा, बताओ, ठीक। वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 8 है, देखो एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक कितना होगा 8 होगा, तो ये क्या है सत्य असत्य है, देखो पहला ये सत्य असत्य बताओ, इसके आगे लिख देंगे सत्य, ठीक है सत्य हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, देखिए देखो 1/6
एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है। बताओ सही गलत है? गलत है। देखिए इसको पहले ऊपर लिख समझ लेते हैं। पहले देखिए ये लिखा है 1/6 एक्स वाई जेड स्क्वायर। सबसे पहले बताओ इसमें चर कितना है? चर पूछ रहा हूं मैं, चर है एक्स वाई जेड स्क्वायर। अचर कितना है? 1/6। तो देखिए अगर हम इसको अलग अलग कर दें इस समय 1/6 गुणे एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखिए जिसका गुणांक पूछा जाता है उसको अलग करते हैं। देखिए इसका गुणांक पूछा गया है तो हमने यहाँ पर गुणन निशान लगा लिया। तो बताओ इसका गुणांक 1/6 होना चाहिए था कि 1 होगा? 1/6। और वो कह रहे हैं कितना है? तो ये गलत कह रहे हैं ना। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 1/6 होना चाहिए था। तो ये वाला क्या हो जाएगा? इनका असत्य हो गया। ठीक है, इसको असत्य लिख लीजिए। ठीक, हो गए अभ्यास आपकी है पूरी। ठीक, तो इस सवाल में, इस अभ्यास में क्या सीखा? हमने सीखा 2 चीजें। पद सीखा, व्यंजक क्या होगा ये जाना, गुणांक जाना। क्या जाना हमने? गुणांक जाना। 3 चीजें समझ ली हैं। व्यंजक पदों से मिलकर बनता है। देखिए एक ये व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, ये व्यंजक है। हो सकता किसी व्यंजक में एक ही पद हो, जैसे कि सवाल नंबर आपका 6 था। ठीक है, गुणांक जान गए। 4x y में एक्स वाई का गुणांक 4 है, 4 का गुणांक x है, एक्स वाई हो गया। ठीक है, x का गुणांक 4y हो गया। ठीक है, समझ गए? समझे? तो कल कर लाओगे अभ्यास ये वाली? और पिछले अभ्यास कर ली थी? नहीं करी? हाथ खड़ा करने कितना कर चुके हैं? बस तुम्हारी क्या है? क्यों नहीं हुई? जब हम पूरा सवाल सलूशन करा रहे हैं, एक एक सवाल को करा, कैसे नहीं हुई है? तुमको केवल उतारना है। हाँ,